हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, इतने पैसे कमा सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना पैसा कमा सकते हो। एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो भाई। ठीक है, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो। बॉस को पीछे से लात मारो, बोलो कि नहीं करनी तेरी नौकरी, तेरी नौकरी तेरे पास रख, मैं अभी करूंगा धंधा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अगर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी है तो नौकरी को छोड़ दो। अगर बड़ा अमाउंट है, मान लो कि 40,000, 50,000 ऐसा बड़ा अमाउंट है तो आप नौकरी कर सकते हो। बाकी 25-30,000 की नौकरी है तो भाई छोड़ देना। 25-30,000 की नौकरी करनी ही नहीं है भाई, क्योंकि भाई 25-30,000 में अभी कुछ नहीं होता है भाई। क्योंकि आपको भी आपको ऐसा लगता है नहीं कि भाई 25-30,000 बड़ा अमाउंट है, तो खाली एक बाइक खरीद के देख लो। नॉर्मली कोई भी बाइक अभी 1 लाख रुपए की आ रही है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की बाइक भी खरीदने के लिए आपको 50 बार सोचना पड़ेगा कि भाई खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स आवक है। खाली आपकी जब 25 या 30,000 सैलरी है, वो उतनी सैलरी आएगी आप। उसमें आपको घर में राशन भरना है, फैमिली को चलाना है, गर्लफ्रेंड को पैसा देना है या बीवी है तो बीवी को पैसा देना, तो बहुत सारी चीज़ों का खर्चा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है, वो चीज़ में आप फिक्स हो गए भाई यार, ये इतना जो घर चल रहा है वो बस चल रहा है, वो वैसा नहीं करना है। घर नहीं चलाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपके माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आपकी बीवी के सपने पूरे करने हैं, आपके भाई के सपने पूरे करने हैं। तो भाई सारे सपने पूरे करने हैं। ठीक है, तो सपने पूरे करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 25-30,000 बड़ा अमाउंट है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ कहीं बड़े होटल में, 5 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार में लेके जाओ आप। 5 स्टार होटल में आप जाओगे ना, आपके गर्लफ्रेंड का बिल बन जाएगा 10 से 15,000 खाली खाने का ही। ठीक है, मान लो कि अपनी मम्मी को पापा को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हो तो वो भी 10 से 15,000 का गिफ्ट आता था। आप सोच भी नहीं सकते आप क्या दोगे क्या नहीं दे पाओगे। 25-30,000 में कुछ नहीं होने वाला। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट चाहिए। और बड़ा अमाउंट किसको बोलता है? लाखों रुपए में होता है भाई बड़ा अमाउंट। मैं एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप है ना अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ से लगाकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाए। वीडियो को भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को, तो भाई वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ये अपनी ज़िंदगी में उतारें। ठीक है, आप पैसा कमाओगे तो आपके लिए कमाओगे, मेरे लिए तो कमाओगे नहीं। ठीक है, आपके सपने पूरे होंगे, आपके फैमिली के सपने पूरे होंगे। ठीक, आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे। आप तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ दोगे भाई यार निर्मल भाई ने एक धंधा बताया था, आज हम खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। तो वो चीज़ को रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। वो चीज़ मेरे लिए कर सकते हो तो दुआ दोगे, पैसा तो दोगे नहीं। हाँ, तो आपके लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एक ये बिजनेस है भाई। आपको अपन बात करते हैं भाई बर्तन का बिजनेस, पॉट शॉप। ठीक है भाई, अभी है ना पॉट शॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है भाई। पॉट शॉप ये समझ लो, बर्तन की दुकान भी कह सकते हो, पॉट शॉप भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको बजट रखना है 5 से 7 लाख रुपए का आपको बजट रखना है। ठीक है, 5-7 लाख रुपए का बजट रखना है। और आपको सबसे पहले आपकी एक दुकान ढूंढनी है। ठीक है, आप दुकान कहाँ ढूंढनी, इलाका और लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको दुकान ढूंढनी है जहाँ पे ग्रामीण इलाके लगते हो ना भाई ग्रामीण इलाकों में कोई छोटी सी सिटी हो, जैसे भाई 10-15 गाँव की, वहाँ पे लोग खरीदी करने होते हैं, वहाँ पे आपको दुकान ढूंढनी है। ठीक है, और दुकान बर्तन की दुकान कर रहे हो तो आपको है ना दुकान थोड़ी बड़ी ही चाहिए, छोटी दुकान से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ी बड़ी दुकान ही ढूंढे। ठीक है, कम से कम मैं आपको अंदाजन बताऊं तो 15 बाई 30 की दुकान होनी चाहिए। ठीक है, 15 बाई चौड़ी और 30 बाई लंबी दुकान होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दुकान ढूंढनी है। दुकान आपको मिल जाएगी तो फिर उसको डिजाइन करवाना है, थोड़ा लुक बुक देने का। ठीक है, फिर उसमें आप फर्नीचर करवा लीजिए।
ठीक है। फर्नीचर बनाने के बाद में आप उसमें आपको क्या क्या रखना है पता है आपको? जैसे आपके स्टील की चीजें रखनी है, गिलासें हो गई, थाली हो गई, लोटे हो गए, इस टाइप की। और बड़ी चीजें भी रखनी है, जैसे बड़े पतीले हो गए, बाल्टी बाल्टी होगी, तो सारी बड़ी चीजें और स्टील की सारी चीजें रखनी है। और एक अमुक कोई चीजें आपको कांच की चीजें भी रखनी है भाई, वो भी इसमें पॉट शॉप में आता है, तो आपको कांच की चीजें भी रखनी है। ठीक है, कांच के बर्तन हो गए हैं। और आपको एल्यूमिनियम के बर्तन भी आपको रखने हैं, क्योंकि अमुक कोई चीजें एल्यूमिनियम के बर्तन भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। और थोड़े बहुत आपको पित्तल के बर्तन भी रखने हैं। ठीक है, बाकी पित्तल के तांबे भी रखने। बाकी आपको है ना, ये तांबा के बर्तन बिल्कुल नहीं रखने, क्योंकि तांबा जैसे दिखेगा नहीं, तो वो काला पड़ जाता है, काला पड़ने के बाद में वो खराब होने लग जाता है। तो आपको ये 4 चीजें बताई, वो चीजें रखनी है। और प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखनी है आपको। मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको रखना है, जैसे कि इस्त्री हो गई, प्रेस बोलते हैं, इस्त्री हो गई। दूसरी चीज मिक्सर हो गया। तीसरा चीज आपको एयर ड्रायर हो गया। और इस टाइप की चीजें रखनी हो। बल्ब भी रख सकते हो, छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप इसमें आप रख सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे चीजें ज्यादा मिलती है, यही चीजें आपको वही मिलती है। पंखे भी आप रख सकते हो। ठीक है, पंखे भी आप रख सकते हो। और ये सब चीजों को माल भरने के बाद में है ना, आपको धंधा कैसे करना है। धंधा करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप ऑफर लगा दीजिए। आपकी नई दुकान खुली है, आप पर्ची छपवा दो। ठीक है, आसपास की सारी दुकानों में, आसपास के सारे लोगों के पास आप पर्ची बांटो, भाई यहाँ पे नई शॉप खुली है, हमारे इधर 10% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग आपके उधर आकर्षक होंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपके पास से खरीदी करेंगे। तो आप खरीदी में मान लो कि प्रॉफिट कम रखना, 10% आप डिस्काउंट दे देना। मान लो कि 10% डिस्काउंट कम 10% डिस्काउंट आप दे देना, आपका प्रॉफिट ही कम होगा। ठीक है, 30% प्रॉफिट रहता है इसमें से आपको मान लो कि 10% चला गया तो 20% तो प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अभी मान लो कि आपने 2 लाख का दूसरा खर्चा कर लिया और 5 लाख का माल भरा है, तो मेरा अंदाजा है कि 5 लाख का माल भरते हो तो पर डे आपका धंधा 15 से 17 हजार का धंधा होता है। और 15 से 17 हजार में आपका धंधा की प्रॉफिट की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट बनता है 5 से 6 हजार रुपये आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, 5 से 6 हजार रुपये हो गया तो 10 दिन का हो गया 50 हजार, और ये महीना का हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख से लगाकर 1,80,000 तक आप पहले महीने से 1 से 3 महीने के अंदर आप कमाओगे आपके। ठीक है, 1 से 3 महीने के अंदर 1,80,000 के आसपास कमाओगे। फिर ये भी मान लो कि शादियों की सीजन आ गया, तो वहाँ पे धंधा बढ़ जाएगा, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए पर डे धंधा भी आपका चला जाएगा। कोई फिक्स नहीं है, धंधा कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000 भी पर डे हो सकता है, 2 लाख का भी एक धंधा हो सकता है, क्योंकि भाई शादियों में तो भाई खरीदी करते हैं ना। ठीक है, हमारी पैसों में ढाईसा बोलते हैं भाई, वो गिफ्ट करने के लिए खरीदी करते हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं है कितनी खरीदी करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका धंधा बहुत ज्यादा चलेगा। प्लस सीजन में बात करें, रक्षाबंधन पे लोग गिफ्ट करते हैं अपने भाई को, अपनी बहन को गिफ्ट करते हैं, कोई भी बर्तन की चीजें करते हैं, स्टील की बर्तन चीजें गिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट करते हैं, उसमें भी आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद की अपन बात कर रहे हैं तो भाई दिवाली में भी धंधा बहुत बेस्ट चलेगा भाई। बर्तनों का मेरे दोस्त की दुकान की है, दिवाली में उसका बहुत अच्छा चलता है। तो ये सारी चीजें आपकी सीजन में आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। अपन बात करें तो पहले साल में आप प्रॉफिट कमा लोगे। पहले साल में 15 से 17 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, और एक ही साल में आपकी जो बजट था, आपकी जो मुंडी लगी हुई, वो पैसा आपको एक ही महीने में, एक ही साल में पूरा पैसा निकल जाए, रिकवर हो जाएगा आपका सारा पैसा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको सबसे लाइट और इम्पोर्टेंट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टाफ की बात करें तो आपको क्या रखना है स्टाफ में, एक तो आप तो खुद हो ही हो, प्लस एक लेडीज रखना है, एक जेंट्स रखना है। ठीक है, तो 10 से 12 हजार के अंदर आपको रखने, जो 10-12 हजार अंदर आपको लड़की रखनी है, वो 10-12 हजार के अंदर सैलरी में आपको लड़का भी रखना है। दोनों में आपको 10-12 हजार के, तो ये खर्चा आपके 20 हजार के पर डे, 20-25 हजार का ये पर डे आपका खर्चा पर मंथ ये खर्चा हो जाएगा। लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मान लो कि 2 से 5 कस्टमर आ गए तो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
और दुकान में बहुत अच्छी सजावट रखिए और ग्राहकों से बहुत स्नेह और प्यार से बात कीजिए, इससे आपका अट्रैक्शन पड़ेगा और इससे अच्छे आपकी इंप्रेशन अच्छी जमेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।